अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटा घंटी दबा दो। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चा एकदम ठीक कह रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का आदमी रहा करता था। वो समोसे बनाया करता था। उसके समोसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। राजू रोज़ समोसे बनाता और उन्हें बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से राजू अपने समोसे बेच पाता था। एक दिन राजू का पड़ोसी विकास उसके पास आकर कहता है, अरे राजू भाई, आज तो तुम्हारे समोसे वैसे की वैसे ही हैं। लगता है कि आज इनको लेने के लिए कोई ग्राहक नहीं आया है। हाँ विकास भाई, मेरे समोसे बिक ही नहीं रहे हैं। अरे राजू भाई, मैंने ही तुम्हारे समोसे ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे समोसे ज़रूर खरीद लेता। अरे विकास भाई, तुमने पूछा यही बहुत है मेरे लिए। चलो घर चलते हैं राजू भाई। अरे विकास भाई, पिछले 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर विकास वहाँ से चला गया और राजू समोसे बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत राजू के पास आकर पूछने लगी कि ये समोसे कितने के हैं। जी 20 रुपए के 2 हैं बहन, घर जाने का समय हो गया है, आप 10 रुपए में 2 ले जाओ। अरे भाई साहब, मुझे एक समोसा चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है बहन जी, आप 5 रुपए का एक ले लीजिए, पर थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे भी अब घर जाना है, बहुत देर हो रही है। ठीक है भैया, आप मेरे लिए एक समोसा जल्दी से पैक कर दीजिए। जी बहन जी, अभी किए देता हूँ। औरत ने 5 रुपए देकर समोसा खरीदा और वहाँ से चली गई। राजू को दिन भर की कमाई में सिर्फ 20 रुपए ही मिले थे, इसलिए राजू थोड़ा नाराज था। रात हो जाने के कारण राजू जल्दी ही निकल गया। तभी राजू जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सारे दिन की कमाई सिर्फ 20 रुपए ही हुई है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। भगवान, मेरे बारे में भी कुछ सोचो। वह जंगल के रास्ते से अक्सर अपने घर जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता है। तभी राजू एक पेड़ के नीचे से जा रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। राजू, राजू, कहाँ जा रहे हो राजू? राजू रास्ते में फिर से जाने लगा। राजू, राजू, कहाँ जा रहे हो राजू? अरे कौन है भाई, किसने आवाज़ लगाई? तभी राजू को एक पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। आप कौन हैं और इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रजनी जी, इतनी रात में इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर चलूँगी। ऐसा कहकर रजनी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। राजू को पता ही नहीं था कि जिसे वह अपने घर ले जा रहा है वह एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद राजू रजनी को लेकर घर चला गया। मेरी इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरे समोसे बिके नहीं हैं। आज सिर्फ 20 रुपए के बिके हैं और उस 20 रुपए से चने लेकर आया हूँ। इसमें से आप थोड़े खा लीजिए। आधी रात होने पर रजनी नींद से जाग जाती है और एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। वो घर में चारों तरफ देखती है
तो उसे घर में कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। तभी वो 2 डब्बों में अपने जादुई शक्ति से खाने का सामान भर देती है और अपनी जादुई शक्ति से राजू के लिए समोसे भी बना देती है। वह घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में राजू उठता है और घर का सारा काम हुआ देख बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे भाई, ये इतने बढ़िया समोसे किसने बनाए हैं? मैंने तो कभी भी इतने बढ़िया समोसे नहीं बनाए हैं। राजू जी, समोसे अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छे समोसे हैं। रजनी जी, इतने अच्छे समोसे बनाना आपने कहाँ से सीखा है? राजू जी, मैं घर में कभी कभी समोसे बनाया करती थी। चलो मैं इन्हें बाजार में बेचकर आता हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर राजू उन समोसों को बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। बाजार जाते ही उसके इतने बढ़िया समोसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास लोग आकर समोसे खरीदने लगते हैं। उस दिन राजू की कमाई भी अच्छी होती है। घर जाने पर राजू रजनी को राशन देता है। पर घर में कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना लिया। राजू सोचने लगता है कि घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। तभी रजनी राजू से कहती है, अरे राजू जी, घर में कुछ सामान बचा था, मैंने उसी से खाना बना लिया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। राजू खाना खाकर रजनी के खाने की तारीफ करता है। राजू के खाने के बाद रजनी भी खाना खा लेती है। विकास सुबह बाजार में राजू को बढ़िया समोसे बेचता देखकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, अरे भाई, ये राजू इतने बढ़िया समोसे कैसे बनाने लगा है? ज़रूर दाल में कुछ काला है, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर विकास वहाँ से अपने घर चला जाता है। विकास रात में राजू के घर के बाहर ठहर जाता है। आधी रात में विकास को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। विकास राजू के घर की खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से बढ़िया बढ़िया समोसे बना रही है। विकास बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही विकास गांव के सरपंच के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। सरपंच और विकास एक तांत्रिक बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा उनको अपने साथ लेकर राजू के घर जाते हैं और उस औरत को कहते हैं, बताओ तुम कौन हो? मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरा शरीर त्याग देगी। बाबा और गांव के लोग उस औरत का विवाह गोपाल से कर देते हैं और वह औरत चुड़ैल के साया से आज़ाद हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।